नाज़रीन किराम, मुसाफिर रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10वां रोज़ा है और 10 रमज़ानुल मुबारक यौम वफ़ात है अज़ीमुल क़द्र हस्ती मलिकतुल अरब और बेमिसल शख्सियत हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा प्यार था और बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कड़े वक्त की साथी थी। किसी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, मैं तन्हा था। खदीजा कुबरा ने मेरा साथ दिया। मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास दौलत नहीं थी, तबलीग दीन में दौलत की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, मुझे खदीजा ने अपना माल दे दिया। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी पर अभी हम मज़ीद बातचीत भी कर लेते हैं। बिल्कुल जी, और मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अमजद नकवी साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा साहब अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी पाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब उनकी जो शादी हुई हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा से, क्या सबक जो है हम उससे हासिल कर सकते हैं, स्पेशली ख़वातीन आज उनकी ज़िंदगी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि ववजदका आइलन फ़अग़ना, कि हबीब हमने तुझे गनी कर दिया। इस आया में तमाम मुफस्सिरीन ने बिल इत्तिफाक यही कहा है कि वो दौलत जो थी जिससे पैगम्बर को अल्लाह ने गनी फरमाया, वो दौलत थी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की। अक़द मुबारक किस तरीके से हुआ जनाब खदीजतुल कुबरा का पैगम्बर से, कि अरब का जो मुआशरा था उसके अंदर तनज़्ज़ुली, चोर बाज़ारी और अफरा तफरी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहा ये तिजारत के पेशा से वाबस्ता थी। और उलमा ने लिखा है कि तकरीबन 70,000 से लेके 80,000 ऊँट बयक वक्त इनका शाम के अंदर, यमन के अंदर और मुख्तलिफ इलाकों में तिजारत के लिए निकलता था। क्या बात है, बहुत बड़ी, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि उस दौर की आप सबसे बड़ी गाड़ी का नाम नहीं है जी, सबसे बड़ी गाड़ी आप समझ लें आज के दौर में जो है, उस दौर में जो थी सहरा की सबसे बड़ी जो सवारी थी वो ऊँट था। तो 70,000 से लेके 80,000 तक ऊँट हों और वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तिजारत के लिए आ रहे हों, जा रहे हों, तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ताजरा थी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो जनाब खदीजा का एक ग़ुलाम था जिनका नाम था मैसरा। तो जब तिजारत के लिए काफ़िले जाते थे तो रास्ते में चोर जो थे या डाकू वो माल लूट लिया करते थे, क्योंकि अरब के मक्का के सरदार का नाम अबू तालिब था। तो जनाब खदीजा ने अबू तालिब को कहा कि आप क्योंकि मक्का के सरदार हैं, सरदार होने की हैसियत से आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि मेरे माल की आप हिफाजत करें। तो आप बाज़ उलमा ने ये भी लिखा कि जनाब अबू तालिब वापस आए और जनाब अबू तालिब ने तमाम मक्का के लोगों को जो कि उस वक्त काफिर थे उन्हें इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि तुम में कौन ऐसा है जो खदीजा के साथ तिजारत करना चाहता है। सारे हैरान हो गए, परेशान हो गए कि इतनी बड़ी ताजरा और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हज़रत अबू तालिब से लोग कहने लगे कि हम कैसे खदीजा के साथ तिजारत करें। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा परेशान ना हो, अगर आपके पास एक बकरी है वो हमें दें, जब काफिला वापस आएगा वो 2 ले ले। किसी के पास 100 रुपये है, 100 दिनार है, वो जमा करवाए, जब तिजारत से काफिला वापस आएगा वो 200 ले ले। यानी कि इस तरीके से अब जितने भी लोग थे उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने हज़रत अबू तालिब को जमा करवाना शुरू किया और उन्होंने वो पूरा माल जो है वो जनाब खदीजा के काफिला तिजारत में शामिल कर दिया। अब जो चोर थे, जो लूटते थे, वो अगले दिन मुहाफिज बन के खड़े थे और वो कह रहे थे कि हमारा माल जा रहा है। अब जब हुआ तिजारत के लिए काफिला निकला और जब वापस आया तो पहले से ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो अब जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अबू तालिब को अपने पास बुलवाया और बुला के कहा कि ए मक्का के सरदार, आपकी वजह से
مجھے میری تجارت میں زیادہ منافع ملا ہے، اس لیے اس منافع میں کچھ حصہ میں آپ کو بھی دینا چاہتی ہوں۔ تو تاریخی جملہ کہا حضرت ابو طالب نے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم مال کے عوض احسان نہیں کرتے، میں نے اپنی ذمہ داری تھی وہ پوری کر دی۔ تو جناب خدیجہ نے آگے سے زور دیا کہ کیونکہ یہ مال تجارت جو مجھے زیادہ منافع ملا ہے یہ آپ کی ہی وجہ سے ملا ہے، تو میں اس میں سے آپ کو حصہ ضرور دوں گی۔ تو اس وقت جناب ابو طالب نے کہا کہ حصہ تو میں لوں گا نہیں، کیونکہ حصہ لینا یہ میرے خاندان کی توہین ہے، اگر ہو سکے تو اپنے مال تجارت کا جو قافلہ جا رہا ہے اس کا سربراہ میرا بھتیجا محمد جو ہے اسے بنا دے، کیونکہ ابھی وہ جوان ہے۔ اس طریقے سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب پیغمبر آئے، علماء نے لکھا بڑا حسین واقعہ کہ جب حضرت ابو طالب اگلے دن جناب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جناب خدیجہ کے پاس آئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنے حرم سرا میں آرام فرما رہی تھی، یا اچانک اٹھ کے بیٹھ گئیں، اور جیسے ہی اپنی دہلیز پہ آئیں اور پیغمبر مصطفیٰ کے چہرے پہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی نگاہ دوڑی تو بے ساختہ بول اٹھی۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے پوری سٹوری جو ہے نا، پورا قصہ جو آپ ہمیں فلالیسلی سنائیں۔ یہاں پہ ہم نے ایک بریک لینی ہے آزان کی، مغرب کی آزان کا وقت ہوا چلتا ہے، خواتین و حضرات آزان بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے اس واقعے کا سلسلہ جو ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ حسین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسافر رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ ابھی بے صبری کے ساتھ علامہ امجد صاحب کی جانب بڑھوں گی، ریکویسٹ ہوگی کہ وہیں سے واقعے کو کنٹینیو کیجئے گا بریک سے پہلے۔ جی، تو ہم یہاں پہ پہنچے تھے کہ حضرت ابو طالب جناب پیغمبر کو لے کے جب جناب خدیجہ کے پاس آئے تو حرم سرا میں آرام فرما رہی تھی، تو اٹھی اور اپنی دہلیز پہ آ کے جب چہرہ دیکھا پیغمبر کا تو بے ساختہ اپنے دل میں ہی انہوں نے کہا، بلکہ یہ روایت کے جملے بھی ہیں کہ یہ تو وہی ہے کہ جو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے، اور ایک فرشتہ آ کے میرے کان میں کہتا ہے کہ اے خدیجہ یہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ تیری شادی ہوگی، اور یہ چہرہ تو وہی ہے جو مجھے خوابوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اب جب دیکھا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے، تو اس وقت جناب خدیجہ نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کا نام تھا میسرہ، اور میسرہ کو بلا کے کہا، کیونکہ حیا کی شہزادی تھی، ملکۃ العرب تو تھی ہی، دولت تو بہت زیادہ تھی، بہت بڑی تاجرہ بھی تھی، بزنس مین بھی تھی، لیکن حیا کی بھی شہزادی تھی۔ جناب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چور، ڈاکو اور ناپاک معاشرہ میں جو اپنے آپ کو طاہرہ کہلوائے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں، اسے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا جن کا نام تھا میسرہ، اور بلا کے کہا کہ اے میسرہ، جب یہ قافلہ تجارت کے لیے جائے تو تو نے نہ کوئی اونٹ کھولنا ہے، نہ باندھنا ہے، نہ بوری اٹھانی ہے، نہ اتارنی ہے، تو نے سایہ بن کے اس محمد کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، اور جب تم واپس آؤ تو تم نے مجھے بتانا ہے کہ محمد میں کون کون سا عیب ہے۔ اب قافلہ نکلا، اب جب قافلہ گیا تجارت ہوئی، اب قافلہ جب لوٹنے لگا تو قافلے سے پہلے جلدی جلدی جناب میسرہ جو ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب وہ سر جھکائے ہیں، مخملی پردہ ہے، پردے کے اندر جناب بی بی ہیں، باہر میسرہ غلام ہے وہ کھڑا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ جناب مصطفیٰ کے حسن کے مزے میں مبتلا تھا، اور بالکل کھڑا ہے سر جھکا کے۔ جناب خدیجہ نے کہا اے میسرہ گئے ہو کیا دیکھا؟ جناب میسرہ بولے نہیں۔ جناب خدیجہ نے پھر کہا کہ اے میسرہ مجھے بتا کہ تو سایہ بن کے محمد کے ساتھ ساتھ رہا ہے، تو نے کون کون سے عیب محمد میں دیکھے ہیں؟ تو جناب میسرہ نے کہا بی بی کیا بتاؤں، جب چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے سر پہ کسی بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، جو پاؤں جس پتھر کے ساتھ پیغمبر کا پاؤں مس ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے، وہ پتھر جو ہے وہ عقیق یمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا میسرہ ہوش میں آ، میں نے تجھ سے محمد کے عیب پوچھے ہیں، میں نے تجھ سے محمد کے فضائل نہیں پوچھے۔ اس وقت جناب میسرہ نے کہا بی بی کیا بتاؤں، اخلاق کا آلہ ہے، سیرت کا بے مثال ہے، گفتار اس جیسی کوئی ہے نہیں، بولتا ہے تو دل کو موہ لیتا ہے۔ جناب خدیجہ نے پھر کہا میسرہ مجھے محمد کے عیب بتا۔ جناب میسرہ نے کہا اے بی بی میں کیا بتاؤں کہ عرب میں بہت زیادہ ہوتی ہے گرمی،
गर्मी की वजह से आता है पसीना, पसीने को उस पसीने की वजह से बदबू आ जाती है कपड़ों में, और उस बदबू को दूर करने के लिए अरब के जो लोग हैं वो अंबर, वो कस्तूरी इस्तेमाल करते हैं ताकि बदबू से बचा जाए। लेकिन ए खदीजा, मुझे तेरे रब की कसम है, जब इसके बदन से पसीना आता है ना, अंबर से ज्यादा हसीन है, कस्तूरी से भी आला है। अब जनाब खदीजा ने कहा, ए मैसरा मुझे मोहम्मद के ऐब बता। तो जनाब मैसरा ने कहा, ए बीबी मुझे तेरे रब की कसम है, अल्लाह ने मोहम्मद में कोई ऐब पैदा किया होता तो मैं आपको बताता। मोहम्मद बिल्कुल बेऐब है, क्योंकि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई ऐब नहीं। तो हक की यही बनता है ये नाजिल भी उस पे हो कि जिसमें कोई ऐब ना हो। जैसे कुरान बेऐब है वैसे मोहम्मद बेऐब है। जैसे कुरान कामिल व अकमल है वैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस जो है वो भी अकमल है। अब जब देख लिया तो अब जनाबे मैसरा को कहा कि अबू तालिब के पास जाइए और जाके हमारी खासगारी कीजिए। अब ये भी है कि हमारे मुआशरे में ये होता है कि रिश्ता कौन लेके जाता है? लड़के वाले। लेकिन ये वाहिद रिश्ता था कि जनाब मैसरा को खासगारी के लिए अबू तालिब के पास भेजा गया। फिर अबू तालिब ने पैगंबर से बात की। पैगंबर ने कहा, ए चचा जान, जो आप करेंगे मैं वो उसमें आमादा हूं। अब पैगंबर का रिश्ता लेके अब प्रॉपर तरीके से हजरत अबू तालिब आए। अब उलमा ने यहां पे बेहतरीन एक जुमला लिखा, क्योंकि इतनी बड़ी ताजरा थी, अब रिश्ता भी आ गया है तो हकमार भी तो देना था। इतनी बड़ी ताजरा है तो उसके शयान शान हकमार होना चाहिए। तो जनाब अबू तालिब हैं और जनाब पैगंबर मुस्तफ़ा हैं। ये भी नहीं हो सकता कि हजरत अबू तालिब पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी काम की वजह से सर झुकाएं, ये हो ही नहीं सकता। अब जनाब अबू तालिब ने जब हकमार की बारी आई तो ये फरमाया, ए खदीजा जो आप चाहें। अबू तालिब वो हकमार देने के लिए तैयार है, जो आप चाहें। ठीक है, अब जनाब खदीजतुल कुबरा हैं, उन्हें क्या चाहिए पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। अब मैं इसको यहीं पे छोड़ के थोड़ा सा आगे चलता हूँ। शादी हो गई, खुतबा निकाह हजरत अबू तालिब ने पढ़ा, निकाह भी हजरत अबू तालिब ने पढ़ा। अब जनाब खदीजा आ गई। अब कमाल ये देखिए, दौलत तिजारत की बादशाह, पूरा अरब मुआशरा इनका मकरूज है। अब जब दावत जुल अशीरा आई, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि ए पैगंबर अपने करीबी रिश्तेदारों को मेरा पैगाम पहुंचाइए। अब हजरत अबू तालिब के घर में वो दावत जुल अशीरा का एहतमाम किया गया। तमाम कुफार इकट्ठे हुए। पैगंबर ने वहां पे ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, बुत गलत हैं, अल्लाह एक है, इबादत उसकी करो जिसने हमें पैदा किया है। ये बात होगी दावत जुल अशीरा के बाद। अब पूरा मक्का, हत्ता कि हजरत पैगंबर के चचा अबू लहब, जिनकी मुजम्मत में तब्बत यदा अबी लहब बिन वतब वो सूरा भी उतरा है, वो भी मुखालिफ हो गए। अब यहाँ से मरकजी किरदार शुरू होता है खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का। क्योंकि ख़वातीन के हवाले से आपने बात की, जितने भी अंबिया गुजरे हैं उन अंबिया की तालीमात को मुकम्मल करने में मरकजी किरदार ख़वातीन का रहा है। सर माज़रत के साथ हमने यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी है सर, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए और इतनी खूबसूरत जो गुफ्तगू की, यकीन करें ईमान जो है वो दिल ताज़ा हो गया ये सुन के। और ख़वातीन व हज़रात, आई एम श्योर आप लोगों का भी जो है ईमान और दिल ताज़ा हो चुका होगा। मोहब्बत का ये किस्सा है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का। और इसी के साथ ख़वातीन व हज़रात यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं। आप देखते रहिए औसाफ़ रमज़ान।